हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदास मैथ्स। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिलेशन और फंक्शन के अंदर में रिलेशंस का पूरा डिस्कशन कर लिया है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। ठीक है, जो कि हमारा 11th स्टैंडर्ड तक का होगा। एक बार हम 11th स्टैंडर्ड के रिलेशन फंक्शन को पूरा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे 12th का। आइए देखते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा जो होता है हम लोग उसको कई तरीके से डिफाइन करते हैं। इसमें हम पहला डिफाइन करते हैं फंक्शन एज ए रिलेशन, फिर फंक्शन एज अ मशीन भी डिफाइन करते हैं, फिर हम डिफाइन करते हैं फंक्शन एज करेस्पॉन्डेंसी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला स्टार्ट करते हैं फंक्शन एज ए रिलेशन। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, function is special case of relation where every element of first set domain has a unique output in codomain। जैसा कि आप जानते हैं कि रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है। रिलेशन हमारा सबसे होता है कार्डियन प्रोडक्ट ए कार्डियन प्रोडक्ट बी का, यानी वहां भी दो सेट होता है ए और बी। जनरली हम लेते हैं हमारे लेने के ऊपर है। तो जो कैपिटल ए है, अगर हम डिफाइन करें अपना रिलेशन ए से बी पर, जो हमारा कैपिटल ए है वो डोमेन बोलते हैं और कैपिटल बी को बोलते हैं कोडोमेन। वहां भी दो सेट था, यहाँ भी दो सेट है। और रिलेशन क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, जो कि हमारे ऑर्डर पेयर्स दिए कहां से गए होते हैं, कार्डियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट्स को लेकर के बनाए गए होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्डियन प्रोडक्ट का। इसी तरह से हम फंक्शन को भी एज ए ऑर्डर पेयर डिस्कस कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है फंक्शन एज अ रिलेशन। तो फंक्शन इज स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, तो ये भी एक तरह का क्या है, रिलेशन है। ये भी क्या एक तरह का रिलेशन हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ टर्म्स है जिन्हें अगर ये फॉलो करेगा तो इसे क्या बोलेंगे, रिलेशन की बजाय कुछ नया नाम देंगे जिसे बोलेंगे क्या, फंक्शन। देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज यूनिक आउटपुट इन सेकंड सेट, दैट इज कोडोमेन। देखिए, फंक्शन के डेफिनेशन में ये जो दो टर्म है, यही इंपॉर्टेंट है और यही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। यही आपका डिफरेंशिएट करेंगे कि ये हमारा क्या है, फंक्शन है या रिलेशन है। ठीक है, एवरी एंड यूनिक, आप जब भी कभी डिस्टिंक्शन करना हो, उनमें अलग अलग करना हो कि कौन फंक्शन है कौन हमारा रिलेशन है, तो हमेशा इन दो चीजों पे ध्यान देंगे कि हमारा एवरी और यूनिक की बात फॉलो करता है कि नहीं। जैसे यहाँ भी दो सेट होंगे, एक हमारा डोमेन दूसरा क्या है कोडोमेन। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ए मान लीजिए हमारा सेट है 1 1 3 5 और बी सेट लेते हैं हम 2 4 6। ठीक है, और कुछ रिलेशंस डिफाइन करते हैं। F1 मान लीजिए इस तरह से हमारा है 1 2 3 4 5 6। एक और रिलेशन लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं F2 लेते हैं हम 1 2 3 6। ये रिलेशन लिया। एक लिया F3 मान लीजिए हमारा हो गया 1 2 1 4। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं, इनका एक मैपिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि कौन फंक्शन है कौन नहीं है। ठीक है, या कौन रिलेशन है। देखिए, चलिए फर्स्ट की बात करते हैं, तीनों को ड्रॉ कर लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, देखिए एक सर्किल ले लेते हैं यहाँ पे, एक सर्किल लिया यहाँ पे, फिर यहाँ लिया, यहाँ ले लिया, फिर एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तीन सर्किल ले रहे हैं तीनों केस को डिस्कस करने के लिए। पहला मान लीजिए F1 के लिए यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम। यहाँ डिस्कस F1 के लिए इसमें क्या है 1 3 5, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए सेट बी सभी में सेम रहेगा। ये डिस्कशन हमारा हो जाएगा इसके लिए, ये F2 के लिए, ये F3 की डिस्कशन है। देखिए, और ये क्या हो गया 2 4 6, यहाँ हो गया 1 3 5 2 4 6, फिर से 1 3 5 2 4 6। चलिए पहला देखते हैं F1 क्या है, 1 मैप विद 2, 1 गोज टू 2 ऑर्डर पेयर, 1 से 2 पर है, 3 से 4 पे है, 5 से 6 पे है। ठीक है, यानी हम तीर, अपना जो तीर लगाएंगे एरो ड्रॉ करेंगे, 1 से फर्स्ट सेट से 2 पे ड्रॉ करेंगे तो सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। यानी F1 में आप देख रहे हैं क्या ऑर्डर पेयर 1 2 है, इसका मतलब 1 से एरो जाएगा 2 पे, 3 4 है मतलब 3 से जाएगा कहां पे 4 पे,
5 6 है मतलब 5 जाएगा 6। क्लियर। अब देखिए F2 एडिशन करते हैं तो F2 क्या है हमारा, F2 हमारा जो है F2 यहाँ पे 1 से 2 पे 3 से 6 पे, तो 1 से ड्रॉप किया किस पे 2 पे और 3 से ड्रॉप किया किस पे 6 पे। क्लियर। अब बात करते हैं F3 की, तो F3 क्या है हमारा 1 से 2 पर 1 से 4 पे, तो 1 से ड्रॉप करते हैं 2 पे 1 से 4। ठीक है। देखें जो हमारा F1 है इसमें देखिए दोनों वर्ड फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, एवरी और यूनिक, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। ये कहा जा रहा है इसमें कि मैपिंग ऐसा हो कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट कंबाइन होने चाहिए, सारे एलिमेंट से आपको एक तीर निकालना ही निकालना है। सारे एलिमेंट से अगर तीर निकल रहे होंगे तो इनकी पहली शर्त पूरी जाएगी एवरी की। ठीक है। तो दूसरी शर्त क्या है यूनिक होने का। यूनिक होने का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट से एक ही तीर निकलेगा, एक से अधिक तीर नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए 1 से एक एरो निकल रहा है, 1 3 5 सबसे एरो निकल रहा है। डोमेन में जितने भी एलिमेंट है, फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, तो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट 1 से भी एरो निकल रहा है, 3 से भी निकल रहा है, 5 से भी निकल रहा है। पहली शर्त पूरी हो गई। ठीक है। अब हमको देखना है कि यूनिकनेस है कि नहीं, मतलब अगर 1 से एरो निकला है तो केवल एक ही निकलना चाहिए। 1 से निकला 2 पे गया तो 1 से एरो निकल के किसी और पे नहीं गया है। फिर 3 से निकला 4 पे गया तो 3 से निकल के 3 हमारा किसी और पे नहीं गया। फिर 5 से निकला 3 तो 6 पे गया, किसी और पे नहीं गया। यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा एवरी और यूनिक, यूनिक होने की दोनों बातों को फॉलो करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है। आइए देखिए सिस्टम करते हैं सेकंड का, F2 का। देखिए यहाँ पे पहली बात फिर से करेंगे किसकी, एवरी डिस्कस कर लेते हैं। एवरी यानी फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट से तीर निकल रहा है कि नहीं, पहले ये चेक कर लेंगे। देखिए 1 से निकला 2 पे गया, फिर 1 से किसी और पे नहीं गया, ठीक है, एक ही निकला। फिर 3 से निकला 6 पे गया, फिर 3 से निकल के किसी और पे नहीं गया, ठीक है। फिर 5 से कोई तीर भी नहीं निकला, ठीक है। तो एवरी वाला जो वर्ड है, यानी एवरी वाला जो कंडीशन है वो फिल कर रहा है। यूनिक जो होने की बात है, यूनिक को फॉलो कर रहा है, यानी जिससे निकला भी तीर है वो केवल एक ही निकला है, किसी और से नहीं, किसी और पे नहीं गया। मतलब 1 कंबाइंड है 2 से तो 1 किसी और से कंबाइंड नहीं है, 3 कंबाइंड है 2 से तो 3 किसी और से कंबाइंड नहीं है। यानी इस केस में हमारा एवरी जो टर्म है उसको फॉलो नहीं कर रहा है और यूनिकनेस को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ये क्या है, रिलेशन। F2 क्या है हमारा, रिलेशन। क्यों, कोई भी हमारा जो दिया हुआ रिलेशन स्ट्रक्चर है, अगर उसमें दोनों में से कोई एक भी फेल कर गया तो फंक्शन नहीं होगा, क्या होगा, रिलेशन। थर्ड में देखिए, थर्ड में आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा सारे डोमेन के एलिमेंट से तीर निकला ही नहीं है, केवल 1 से निकला है, 3 5 से नहीं निकला है। तो मतलब क्या है कि जो एवरी वाला टर्म है वो फेल कर गया और यूनिकनेस भी फेल कर गया इसमें, क्योंकि 1 से निकला है 2 पे गया, 1 से निकला 4 पे गया, यूनिकनेस ही फेल कर गया। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी और यूनिक। क्लियर। हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन या रिलेशन, इस केस में क्या होता है, फंक्शन को हम लोग एज ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर करते हैं। तो आप लोग कार्डिक कोड में पहले ही पढ़ चुके हो, रिलेशन में पढ़ चुके हो कि रिलेशन का डोमेन कैसे लेते हैं, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, और रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट। यहाँ हम डिस्कस ही कर रहे हैं फंक्शन एज रिलेशन, तो सेम वे हमारा डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन एज रिलेशन। तो डोमेन क्या होगा, यहाँ बेसिकली क्या है, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। और रेंज क्या होगा, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इज
द सेकेंड सेट जैसे कि अगर हम रिलेशन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन को हम ले रहे हैं फंक्शन एज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यानी इस फंक्शन को एज सबसेट ले रहे हैं, तो उस केस में यानी हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड है। उस केस में सेट ए हमारा क्या होगा, सेट ए होगा डोमेन और सेट बी क्या होगा, कोडोमेन। ठीक है, क्लियर। तो अगर ऑर्डर पेयर के टर्म में बात करें, क्योंकि फंक्शन से रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे डोमेन एक्चुअल में क्या है, डोमेन इक्वल टू द फर्स्ट कंपोनेंट सच दैट AB is the element of F। F को अगर आप यानी फंक्शन का रिलेशन कंसीडर कर रहे हैं, उसमें ऑर्डर पेयर्स होंगे। अगर उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी ऑर्डर पेयर AB है, उसके सारे फर्स्ट कंपोनेंट A कंपोनेंट का कलेक्शन जो होगा हमारा क्या होगा, डोमेन। तो रेंज क्या होगा, range will be the collection of second component, any set of B's for ordered pair AB is the element of F। क्लियर। इस तरह से हम बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन केस में क्या है, अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं A to B, तो कोडोमेन क्लियर है। ये तो मान लीजिए बुक की बात हो गई, हम लोग इसको अच्छे समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो इस आइए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, सेट करते हैं सेट ए सेट बी और अपना एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हमारा किस तरह का, कैसे हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं इसमें। जैसे हम लोग पिछला एग्जांपल देखा, हमारे पास जब सेट ए था, सेट ए लिया था हमने 1 3 5 और सेट बी लिया था 2 4 6, तो वहां पे एक फंक्शन डिफाइन किया था f1 जो क्या था 1 2 और 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट फॉलो हो रहा था, हमने शो भी किया था। तो इस केस में देखिए जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट है, अगर उनको एज ए सेट लिख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। जितने भी सेकंड कंपोनेंट होंगे अगर उन्हें हम लिख लेंगे तो हमारा क्या होगा, रेंज। देखिए डोमेन क्या है इस केस में, डोमेन ऑफ f1 विद इन कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे 1 3 5 फर्स्ट कंपोनेंट, और रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ f1 हो जाएगा हमारा 2 4 6। ठीक है, अब बताइए आप कोडोमेन क्या है, आपका जो कोडोमेन है f1 का, वो भी क्या है, हमारा वही सेट है, सेट बी है, जो कि इक्वल है किसके, 2 4 6 के। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका रेंज जो है वो इक्वल है कोडोमेन के। ठीक है, तो क्या रेंज हमेशा कोडोमेन के इक्वल ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्चुअल होता क्या है कि रेंज हमारा होता है सबसेट होता है कोडोमेन का। हम एक और एग्जांपल लेके शो करेंगे कि रेंज क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है, कभी भी सुपरसेट नहीं होता है, यानी रेंज के एलिमेंट्स हमेशा कोडोमेन में कंटेन करते हैं। तो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया सेट ए, सेट ए हमने ले लिया मान लीजिए नेचुरल नंबर सेट, और सेट बी भी ले लिया, सेट बी जो है हमारा वो भी नेचुरल नंबर सेट। ठीक है, और हमारा फंक्शन जो है इससे डिफाइंड है, फंक्शन हमारा जो है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट बी इक्वल टू 2a प्लस 1, और वहां पे आपका ए बी दोनों क्या है, नेचुरल नंबर से लिए है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो हो क्या रहा है, ऑर्डर पेयर यानी b इक्वल टू क्या है, 2a प्लस 1, यानी b जो हमारा है 2 टाइम्स a प्लस 1 है, और a आपका फर्स्ट कंपोनेंट है, लेकिन दोनों ही इनपुट कहां से चाहिए, नेचुरल नंबर से। तो अगर a को हम इनपुट देंगे a इक्वल टू 1, तो करेस्पॉन्डिंग b क्या मिलेगा, b इक्वल टू मिलेगा
2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3 मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम देते हैं a इक्वल टू 2 तो आपको b का मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी मिलेगा 5। फिर हम देते हैं a इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू आपको मिलेगा 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी मिलेगा 7 एंड सो ऑन, ऐसे ही हम चलते रहेंगे। तो अगर आप देखें तो a की वैल्यू कुछ भी देंगे, हम यहाँ पे a की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, यानी फर्स्ट कंपोनेंट आप नेचुरल नंबर सेट जो कि आपने a को नेचुरल नंबर लिया है कुछ भी लेंगे, कोई ना कोई आपको वैल्यू मिलेगा, वो भी नेचुरल नंबर होगा। तो अगर हम मैपिंग डायग्राम की बात करें तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा आपको। लेकिन मैपिंग डायग्राम की अगर बात करें इस केस में हम मैपिंग डायग्राम लेते हैं, ये मान लीजिए आपका नेचुरल नंबर सेट हम a ले रहे हैं, a को नेचुरल नंबर सेट माना है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन डॉट डॉट कर लिया। यहाँ में वही एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो अब देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, आपका एक रिलेशन है कि सेकंड कंपोनेंट जो है फर्स्ट कंपोनेंट का 2 टाइम्स प्लस 1 है, और उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर आपको यहाँ पे क्या मिल गया कि 1 कंबाइंड है 3 से, 2 कंबाइंड है 5 से, 3 कंबाइंड है 7 से। जब हमने फर्स्ट कंपोनेंट 1 लिया करस्पॉन्डिंग सेकंड कंपोनेंट 3 मिला, जब 2 लिया करस्पॉन्डिंग का मिला 5 मिला, 3 लिया तो क्या मिल गया 7। यानी फर्स्ट सेट का जो 1 है उससे एरो निकलेगा और किससे जाएगा 3 पे। ठीक है, 2 से निकला, 2 से किस पे जाएगा 5 पे, 3 से निकला किस पे जाएगा आपका 7 पे। ठीक है, ऐसे ही आप देख रहे हो स्ट्रक्चर क्या है, ये ऑड का स्ट्रक्चर है, 2 टाइम्स करके प्लस 1, जितने भी इमेज मिलेंगे यानी जो इस पे जाएगा वो ऑड नंबर्स होंगे, तो 4 पे किस पे जाएगा, ऐसे कहीं 9 होगा यहाँ पे 9 पे जाएगा एंड सो ऑन, ये भी ऐसे चले जाएंगे सबसे और पे जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें आपका देखिए इस तरह से डोमेन के सारे एलिमेंट यूज हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है 2a + 1 यानी इनपुट जो है हम यहाँ सारे इनपुट दे पाएंगे। ठीक है, तो डोमेन हमारा सारा सेट हो जाएगा, या सारा हमारा नेचुरल नंबर एक पूरा का पूरा क्या जाएगा डोमेन। लेकिन अगर हम आउटपुट की बात करें यानी जिस पे तीर जाएगा, देखिए 1 छूट गया, 1 किसी का भी इमेज नहीं है, 1 पे कोई तीर नहीं आया है, 2 पे कोई तीर नहीं आया, 4 पे कोई तीर नहीं आया, 6 पे कोई तीर नहीं आया, 8 पे कोई तीर नहीं आया। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो छूट जाएंगे, जो किसी के इमेज नहीं हुए, जो किसी से कंबाइंड नहीं हुए, जिन पर कोई भी तीर नहीं आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्लियर कट दिख रहा है। देखिए इस केस में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि डोमेन क्या है, डोमेन आपका पूरा का पूरा सेट ए या नेचुरल नंबर का है। और रेंज देखिए क्या है इस केस में, रेंज मतलब आउटपुट यानी तीर किस पे गया है, सेट जो फर्स्ट सेट है उससे निकलने वाले तीर किस पे गए हैं, यानी वो उसको बोलते हैं इमेज। तो 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 7 है, लेकिन इसमें 1 2 छूट गया, वो किसी का इमेज नहीं है, 4 किसी का इमेज नहीं है, ये 6 किसी का इमेज नहीं है, 8 किसी का इमेज नहीं है। तो कोड में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जो किसी का इमेज नहीं रहेंगे। तो रेंज बेसिकली आपको क्या मिल गया, जो कंबाइंड हुए वो क्या हो गया 3, 3 पे एरो आया है, 5 पे एरो आया है, 7 पे, तो 3 5 7 9 जितने ऑड वाले होंगे 1 को छोड़ करके वो सब क्या रहेंगे रेंज में। ठीक है, और कोड डोमेन आपको दिख ही रहा है, कोड डोमेन का मतलब ये होता है क्या पूरा का पूरा सेकंड सेट नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियस है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो रेंज है, रेंज सबसेट है किसका कोड डोमेन का। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि रेंज कभी भी कोड डोमेन से एक्सीड नहीं करेगा, कोड डोमेन से कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता है।